नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सर्पदंश से हो गई युवक की मौत तो अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। डिवाइस बंद होने से बेरोजगार हो गई बीसी सखियां। परसियां देवार में तेजी से कटाव कर रही सरयू, दहशत में है लोग। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में 72वें स्थान पर पहुंचा देवरिया। शिक्षकों के फर्जी नियुक्ति को लेकर हो रही है तीव्र गति से जांच। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खामपार थाना क्षेत्र के एक युवक की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाट पर रानी पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोग समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी पहुंचे। खामपार थाना क्षेत्र के बंधी भीसा गाँव निवासी अशोक कुशवाहा के 2 बेटों में छोटा बेटा बिट्टू कुशवाहा उम्र 18 वर्ष है, जो अपने कमरे में सोया हुआ था। परिजनों के अनुसार गुरुवार की सुबह बिट्टू को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि वे लोग एम्बुलेंस के लिए आधा घंटा तक फोन करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, जिसके बाद मोटरसाइकिल से युवक को लेकर मेडिकल कॉलेज जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डिवाइस बंद होने से जिले की बीसी सखियां बेरोजगार हो गई हैं। बीते 2 माह से जमा निकासी ठप है। बीसी सखियों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए शासन स्तर से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में बीसी सखी यानी विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट सखी की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में जिले में कुल 739 बीसी सखी कार्यरत हैं। इनको 6 माह तक 4,000 रुपए मानदेय मिलना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अधिकतर बीसी सखियों को एक भी माह का मानदेय नहीं मिला। ये बीसी सखियां फीनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं। बीसी सखी संघ की जिला अध्यक्ष किरण देवी का कहना है कि करीब 2 साल पहले 37,440 रुपए में फीनो बैंक के द्वारा बीसी सखियों को पैसे के जमा निकासी हेतु L0 डिवाइस उपलब्ध कराया गया था। यह डिवाइस जून 2025 में अचानक बंद कर दी गई, जिसके चलते बीसी सखियां जमा निकासी नहीं कर पा रही हैं और जमा निकासी पर ही इनका कमीशन मिलता है। ऐसे में अब ये सभी बेरोजगार हो गई हैं और शासन से सहायता की गुहार लगा रही हैं। बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद नदी अब खेतों को लील कर किसानों की कमर तोड़ रही है। वर्तमान में परसियां देवार में उग्रसेन सेतु के निकट और आसपास के इलाकों में सरयू नदी तेजी से कटान कर रही है। नदी के उग्र तेवर को देखकर किसान सहमे हुए हैं। खेतों को कटान से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। नदी किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही है। फसल नष्ट होने के बाद अब खेती पर भी नदी की लहरें कहर ढा रही हैं। 3 दिन से किसानों की करीब 1 एकड़ खेती नदी लील चुकी है। कई लोगों का घर और झोपड़ी भी नदी में कट कर समा गया है। सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में देवरिया जिले का स्थान 72वें नंबर पर है। रैंकिंग में देवरिया प्रदेश के महज 3 जिलों से ही ऊपर है। प्रशासनिक कार्यों, जन सुनवाई, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास और राजस्व के बेहतर क्रियान्वयन की जुलाई महीने में रैंकिंग की गई थी, जिसमें जिले को 10 में से महज 8.32 अंक ही मिला था। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रशासनिक विकास कार्यों तथा जन सुनवाई और राजस्व के मामलों में सुधार लाने के लिए हर महीने सीएम डैशबोर्ड के आधार पर प्रदेश के सभी 75 जिलों की रैंकिंग की जाती है। इसमें कौन सा जिला बेहतर और कौन से जिले का कार्य खराब है, इसका पता चलता है। बताया जा रहा है कि विभिन्न बिंदुओं पर कार्यों की गुणवत्ता निस्तारण की परख की जाती है और इसी आधार पर रैंकिंग की जाती है। इसमें टॉप 10 में आने वाले जिलों के कार्यों को सबसे बेहतर माना जाता है। श्री प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय में नियुक्त फर्जी 5 शिक्षकों की जांच डीआईओएस कार्यालय ने तेज कर दी है। इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण के लिए डीआईओएस कार्यालय से रिमाइंडर नोटिस जारी होने की तैयारी की जा रही है।
हालांकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा शिक्षकों की जानकारी देने के लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इन पांचों शिक्षकों के विरुद्ध गौरी बाजार पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 6 नवंबर 2024 को जालसाजी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी अवध बिहारी तिवारी पुत्र विश्वनाथ तिवारी ने बसंतपुर सिरसिया स्थित श्री प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक गणेश दत्त मिश्रा, जो ललन पार पिपरा थाना हाटा के निवासी हैं, करुणापति त्रिपाठी, यह गौरी बाजार के बसंतपुर के निवासी हैं, गोपाल मिश्रा सिलाईच थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं, और सचितानंद त्रिपाठी पौहारी शरण त्रिपाठी, ये दोनों बसंतपुर थाना गौरी बाजार के रहने वाले हैं। इन्हीं लोगों पर फर्जी बहाली का आरोप है और कूट रचना कर फर्जी अभिलेख तैयार कर बिना मान्यता के वेतन उठाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज है और इन पर अब तीव्र गति से जांच पड़ताल चल रहा है। अब क्रेता विक्रेता के ओटीपी नंबर देने पर ही जमीन का बैनामा होगा। जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। क्रेता विक्रेता के मोबाइल नंबर पर 2 से 3 बार ओटीपी जाएगा। ओटीपी नंबर डालने पर ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। जमीन रजिस्ट्री में पैन कार्ड नंबर देना या फॉर्म 60 भरना अनिवार्य होगा। बैनामा के समय फसली वर्ष की ताजा खतौनी भी प्रस्तुत करनी होगी। जमीन की रजिस्ट्री में जालसाजी रोकने को नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बिना ओटीपी बताए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्री से पहले मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को बताना अनिवार्य होगा। लगातार बदल रहे मौसम की वजह से मासूम विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिससे मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 250 से 300 बच्चे पहुंच रहे हैं। इनमें से गंभीर होने पर 10 से 15 मरीजों को पीआईसीयू और चिल्ड्रेन वार्ड में भर्ती भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काफी संख्या में बीमार बच्चे मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, जिसको लेकर तीमारदारों और बच्चों को काफी परेशानी भी हो रही है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में डॉक्टर से दिखाने को खचाखच भीड़ लग रही है, जिससे काफी समय भी लग जा रहा है। जिले में 1951 में गुरुचरण सिंह और कुछ अन्य लोग गुजरावाला लाला मूसा से देवरिया आए थे। यह जगह अब पाकिस्तान में है। इसके बाद धीरे धीरे सिख समुदाय के लोग एक एक कर आकर यहाँ कारोबार करने लगे। कुछ ही समय में इस समाज ने जिले में अपनी अलग पहचान बना ली। गुरुचरण सिंह 1965 से 72 तक बैतालपुर चीनी मिल में कांटा क्लर्क के पद पर तैनात थे। वह रात में चीनी मिल में ड्यूटी करते और दिन में अपनी दुकान पर बैठते थे। उनके नाम से हांडा बाबू के नाम पर एक अन्य पंजाबी समाज के भी चीनी मिल में काम करते थे। व्यापारी नेता यशवीर सिंह जस्सी के अनुसार 1984 तक जिले में 2 दर्जन से अधिक सिख समाज की दुकानें हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाबी समाज के लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें देवरिया जिला भी अछूता नहीं रहा। अराजक तत्वों ने शहर में 2 दर्जन पंजाबी समाज की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ किया, जिसमें कई कारोबारियों को लाखों का नुकसान हुआ और कई दिनों तक दुकानें बंद रही। माहौल कुछ शांत होने और प्रशासन के दखल देने पर पंजाबी समाज के कारोबारियों में विश्वास जागा और फिर से दुकानें खोलने लगे। अब 23 कारोबारियों को उस समय काफी नुकसान भी हुआ था। करीब 8 दशक बाद भी बंटवारे का दंश लोग नहीं भुला पा रहे हैं। हालात ऐसे बने कि अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें विस्थापित होना पड़ा। विस्थापितों का जहां कोई नहीं था, वहां जाकर शरण लेनी पड़ी। जिले में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कुछ पंजाबी और सिंधी समुदाय के लोग भी 1050 के दशक में आए थे। इन दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी मेहनत की बदौलत मुकाम हासिल की। अब समाज यहीं की आबो हवा में रच बस गया है और खुद विभिन्न तरह के कारोबार करते हैं तथा सैकड़ों स्थानीय लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। यह लोग स्थानीय लोगों से ऐसे घुल मिल गए हैं कि लगता ही नहीं है इनके पूर्वज दशकों पहले बाहर से आए थे। शहर के भीखमपुर रोड स्थित एक गली में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 8 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि गुड्डू जायसवाल और शिशिर जायसवाल के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु इस वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने जांच किया और दोनों पक्षों के 8 लोगों पर केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सदर सीओ ने बताया कि मारपीट मामले में वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने मोबाइल फोन में भी सीधे रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सर्पदंश से हो गई युवक की मौत तो अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। डिवाइस बंद होने से बेरोजगार हो गई बीसी सखियां। परसियां देवार में तेजी से कटाव कर रही सरयू, दहशत में है लोग। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में 72वें स्थान पर पहुंचा देवरिया। शिक्षकों के फर्जी नियुक्ति को लेकर हो रही है तीव्र गति से जांच। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।